जरा सोचिए, एक ऐसा सुराग जो हमारी आंखों से तो छिपा है, लेकिन रोशनी की बस एक किरण उसे पूरी दुनिया के सामने ला सकती है। आज हम विज्ञान की एक ऐसी ही कमाल की तकनीक को समझने वाले हैं, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो रंगों के पीछे छिपे राज खोल देती है। और ये सवाल ये सिर्फ विज्ञान का नहीं, ये न्याय का भी है। कैसे एक मामूली सी दिखने वाली लाइट की किरण किसी बेगुनाह को बचा सकती है या किसी मुजरिम को सजा दिला सकती है। चलिए इस रंगीन रहस्य की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। किसी भी क्राइम सीन की कल्पना कीजिए, हर तरफ सबूत बिखरे पड़े हैं, लेकिन जो असली कहानी है ना, वो अक्सर उन चीज़ों में छिपी होती है जो ठीक से नज़र भी नहीं आती। जैसे स्याही का कोई छोटा सा धब्बा या फिर खून की एक बूंद। हमारी जांच बस यहीं से शुरू होती है। असल चुनौती तो इन छोटे छोटे सबूतों से सच को बाहर निकालना है। वो स्याही का धब्बा क्या कह रहा है, वो खून का कतरा आखिर है किसका? इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमें रोशनी की मदद लेनी पड़ती है। तो इस तकनीक का नाम है विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। हाँ, नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका जो सिद्धांत है ना, वो बहुत सीधा साधा है। हर चीज रोशनी के साथ एक अलग तरह से पेश आती है। अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये तकनीक बस ये देखती है कि कोई भी पदार्थ लाइट के अलग अलग रंगों को कितनी मात्रा में सोखता है, क्योंकि हर अणु का, हर मॉलिक्यूल का लाइट को सोखने का एक अपना खुद का अनोखा पैटर्न होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट एकदम अलग होता है, वैसे ही हर केमिकल का एक लाइट फिंगरप्रिंट होता है। और कमाल की बात यह है कि ये तकनीक सिर्फ केमिकल को पहचानती ही नहीं है, बल्कि ये भी बता देती है कि वो वहाँ कितनी मात्रा में मौजूद है। पर सवाल ये है कि आखिर ये काम करता कैसे है? इसके पीछे विज्ञान का एक बहुत ही बुनियादी नियम छिपा है। चलिए उसे समझते हैं। देखिए, सिद्धांत बहुत सरल है। रंग जितना गहरा होगा, वो उतनी ही ज्यादा रोशनी को सोखेगा, यानी उसका एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगा। बस सोचिए, अगर किसी पानी के ग्लास में चीनी ज्यादा है तो वो ज्यादा गाढ़ा होगा और ज्यादा रोशनी रोकेगा। इसे जूस के उदाहरण से समझे। हल्के रंग का जूस है तो उसमें से ज्यादा रोशनी पार हो जाएगी, लेकिन अगर जूस गहरे रंग का है तो वो ज्यादा रोशनी सोख लेगा। बस यही छोटा सा सिद्धांत यहाँ काम करता है। जितना गहरा रंग मतलब उतनी ज्यादा पदार्थ की मात्रा। और जानते हैं, विज्ञान में इस सीधे से रिश्ते को एक नाम दिया गया है, बियर-लैम्बर्ट का नियम। आसान भाषा में ये नियम हमें बताता है कि रोशनी के सोखने की मात्रा को नापकर हम किसी भी पदार्थ की एकदम सटीक मात्रा का पता लगा सकते हैं। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ में आ गई, लेकिन असली में ये सब होता कैसे है? चलिए अब उस मशीन के अंदर झांकते हैं जो ये सारा काम करती है, जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। मशीन के अंदर रोशनी एक छोटे से सफर पर निकलती है। सबसे पहले एक लैंप से निकली लाइट को एक खास रंग में बदला जाता है। फिर ये रंगीन रोशनी हमारे सबूत यानी सैंपल से होकर गुजरती है। अब सबूत जितनी रोशनी सोख लेता है, उसका पूरा हिसाब एक डिटेक्टर रखता है, और यही हिसाब हमें अपराधी तक ले जा सकता है। चलिए अब थ्योरी से निकलकर असल दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये तकनीक असल में केस सुलझाने में कैसे काम आती है। इसके इस्तेमाल सच में हैरान करने वाले हैं। ये तकनीक बता सकती है कि किसी जाली दस्तावेज पर इस्तेमाल हुई दो नीली स्याही एक ही पेन की है या अलग-अलग। ये खून के धब्बे में हीमोग्लोबिन की मौजूदगी को कंफर्म कर सकती है, जिससे ये साबित होता है कि वो धब्बा वाकई खून का ही है। इतना ही नहीं, ये ड्रग्स और विस्फोटकों के उन छोटे छोटे कणों को भी पहचान सकती है जो अपराधी अक्सर पीछे छोड़ जाते हैं। लेकिन हाँ, जैसा कि विज्ञान में हमेशा होता है, कोई भी उपकरण 100% अचूक नहीं होता। ये एक बहुत शक्तिशाली टूल है, इसमें कोई शक नहीं, पर इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। देखिए, नतीजों में गड़बड़ी कई वजहों से आ सकती है। हो सकता है मशीन ठीक से कैलिब्रेट ना की गई हो, या फिर सबूत में धूल जैसी कोई और चीज मिली हो। यहाँ तक कि अगर हमारा सैंपल यानी घोल बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो भी नतीजे गलत आ सकते हैं। और यहीं पर एक माहिर एनालिस्ट की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। ये तकनीक एक हथियार की तरह है और इसकी असली ताकत तो चलाने वाले के हाथों में ही होती है। सही प्रक्रिया और अनुभव के साथ ये लगभग अचूक नतीजे दे सकती है। तो हमने देखा कि कैसे रोशनी की एक किरण उन सुरागों को कहानी में बदल देती है जो हमें दिखाई तक नहीं देते,
और ये बात हमें सोचने पे मजबूर करती है कि अगर आज हम रंगों से सच पढ़ सकते हैं तो आने वाले कल में विज्ञान हमें और कौन-कौन से अनकहे राज बताने वाला है।